वेलकम टू मुफ्ती नवीद सिद्दीक चैनल। बयानात को मुकम्मल सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और दीन की सच्ची रहनुमाई हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत के साथ मामलात हुए, जंग हुई, रब ने फतह अता फरमाई। रब का लातदाद शुक्रिया अदा कर। लेकिन आपने देखा बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, वो भी जब खुशी मनाने लगे तो ढोल ढमके शुरू कर दिए। उन्होंने भंगड़े धमाले और नाचना शुरू कर दिया। क्या इस्लाम यही सिखाता है? मेरा उनसे सवाल है, चाहे वो सोल्जर तबका है, अवामी तबका है, मेरा सवाल यह है, ये नाचना, थड़कना, ये भंगड़े डालना, धमाले पाना, ये ढोल ढमके, ये इंसानियत है? क्या रब ने जो फतह दी, उस फतह का नतीजा यही होना चाहिए था जो हमने किया? बहुत अफसोस की बात है। हमें संभलना चाहिए, हमें इस कुरान के नीचे आना चाहिए। इस कुरान ने यही कहा है, अगर नेमतें दी जाएं, इनामात दिए जाएं, रब का शुक्र अदा करो। रब का शुक्र कुरान और सुन्नत के पैमाने नबी के मुताबिक अदा किया जाए। खुशी का यह मतलब तो नहीं है जैसे मर्जी नाचो। खुशी का यह मतलब तो नहीं है मेरा दिमाग जो कहे मैं करूं। खुशी का मतलब यह है कि रब का शुक्र अदा करो, रब की इबादत से अदा करो। होना यह चाहिए था, हम जिस गली से निकलते हमारी जबानों पे रब का कुरान होता, हमारी पेशानियां सजदे में होती, हम सजदे कर रहे होते, हम नमाजों के पाबंद होते, अपने मुल्क में कुरान और सुन्नत को, शरीयत मुहम्मदिया को नाफिज करवाने की सोचते, रब का शुक्र अदा करते, हर मकाम पर सजदा रेजी में हम डूबे होते। हमने नाचना शुरू कर दिया। क्या हम कोई मीरासियों की औलाद हैं? हमारी कौम क्या दिखाना चाहती है? नाचना कोई अच्छा काम, डांस करना कोई अच्छा काम है, डांसर बनना, या ये कुरान पढ़ना अच्छा काम है? कहां गई अक्लें हमारी? दीन पर अमल करना तो जरूरी, लेकिन अगर कोई दीनदार नहीं भी है, अक्ल तो होनी चाहिए। हम कर क्या रहे हैं? अच्छे लगते हैं, दाढ़ी भी रखी हुई, बड़ी बड़ी उम्र के, डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, क्या हुआ? फतह मिल गई। पैगंबर को फतह मिलती रही, पैगंबर फातेह बनकर गए, मक्का फतह किया। पैगंबर के सहाबा ने यूं किया था, पैगंबर के सहाबा का यह तर्ज था, या गर्दनें झुकाई हुई थी, मुआफी के आमेलान थे, गर्दनें झुकी थी, रब का शुक्र अदा कर रहे थे। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम की आवाजें और सदाएं थी। कौन हम बिगड़ी हुई कौम, इस कौम को कुरान और सुन्नत के नीचे आना लाजिम है। मेरी दावत सुनिएगा, इस कुरान के तहत जमा हो जाएं, इस कुरान के तहत कुरान और सुन्नत के लीजिए। ये आपकी जिंदगियों में इनकिलाब लेकर आए, ये आपके दिमागों में इनकिलाब लेकर आएगा, ये आपकी सोचो अफकार में इनकिलाब लेकर आएगा, ये आपके अकायद और नजरियात को उजागर करके पेश करेगा। उजले नजर आएंगे अपने अकीदे। आपकी जिंदगी, दुनिया, आखिरत, अकीदा, नजरिया, सियासत, तजारत, सब में इनकिलाब सिर्फ इसके अंदर है। या कुरान और सुन्नत मुराद, इसके सिवा इनकिलाब कहीं भी नहीं। नाचने वालों को इनकिलाब नहीं मिलते। पाकिस्तान जब मिला तो नाच कर नहीं मिला था, उलमा को तोपों के आगे बांध कर उड़ाया गया था। कोई तालिब इल्म, हजारों लाखों में से एक भी नहीं बचा था, आलिम और हाफिज और तालिब इल्म, सबको उड़ा दिया गया, उन सब ने जाने दिए। आज लोग पूछते हैं उलमा का क्या किरदार है। देखिए जरा, आजकल तो इंटरनेट पर भी तस्वीर मौजूद है, तोपों के आगे बांध कर उलमा को उड़ा दिया गया, सब उलमा उड़ गए, सबको उड़ाया गया। लेकिन जो भी बच्चे जिस मकाम पर बच गए, वो डट के रहे कि हमने ये मुल्क लेकर रहना है। आज हम भी डट कर कहते हैं, इस मुल्क में इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुरान और सुन्नत को नाफिज करवा के रहना है। लिहाजा कभी भी फतह मिल जाए, रब का शुक्र अदा कीजिए, रब से डरते रहिए, कहीं रब जमीन में ना दसा दे। रब ताला कुरान और सुन्नत के मुताबिक शुक्रिया अदा करने की तौफीक अता फरमाए। रोजा रखकर, कुरान पढ़कर, गर्दनें झुकाकर, रब के सामने आजिज़ी करके, सजदा करके यूं झुकना चाहिए, यूं खुशी अदा करना चाहिए, यूं फतह की खुशी होनी चाहिए, यूं फतह मुबीन मनानी चाहिए। यह मुसलमान का तरीक़ाकार है। रब तमाम कुफरिया तरीकों से बचाए और इस्लामी तरीका अपनाने की तौफीक अता फरमाए।